अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग S8 प्लस का FRP किस तरह बाईपास किया जाता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक मोबाइल है, S8 प्लस है। तो इसका FRP किस तरह रिमूव करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे दो फिंगर्स दबा के रखनी है, यानी कि टच करके रखनी है स्क्रीन के ऊपर तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए। तो उसके बाद इसकी टॉक बैक ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने दबाया हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसकी टॉक बैक ऑन हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं इसका बैक का बटन दबा देता हूँ। तो दोस्तों, आपने भी यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आके नीचे आपको नज़र आ रहा है एमरजेंसी कॉल, इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे डायल करना है 112। तो दोस्तों, 112 डायल करके आपने इसको यस कर देना है, तो कॉल चली जाएगी। तो दोस्तों, इसमें मेरे ख्याल में सिम मैंने नहीं डाली हुई, तो मैं सबसे पहले इसमें सिम कार्ड डाल देता हूँ। आपने सिम कार्ड डाल लेनी है। तो ये मैंने सिम स्लॉट इसकी निकाल ली है। ट्रे में सिम लगा के दोस्तों इसके अंदर सिम इंसर्ट कर देनी है। जी, तो दोस्तों, मैंने सिम इसमें लगा दी है। आप दोबारा से 112 डायल कर देना है इसके ऊपर। तो दोस्तों, 112 जब डायल करेंगे तो पहला ऑप्शन ऐड कॉल का आएगा, उसको आपने ऐड कॉल दबा देना है। और यहाँ पे आप टॉक बैक बंद करने के लिए वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, ये दोनों को एक साथ 1 सेकंड के लिए दबाना है, यानी कि दबा के फ़ौरन छोड़ देना है आपने। तो दोस्तों, दबा के छोड़ेंगे फ़ौरन तो इसकी टॉक बैक ऑफ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपने कोई भी नंबर सेव कर लेना है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से एक नंबर यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों, नंबर सेव करने के बाद आपने यहाँ से ये नंबर पहले डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद ऊपर कॉन्टैक्ट आ जाएगा, आपने कॉन्टैक्ट में जाके उस नंबर पे क्लिक करनी है और मैसेज के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों, मैसेज में आपने लिखना है यूट्यूब, यानी कि www.youtube.com लिख के आपने सेंड कर देना है। और फिर सेंड किए हुए यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। फिर आपने साइन इन वाले बटन पे क्लिक करके टर्म्स एंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन जब हो गया तो दोस्तों, उसके बाद ब्राउज़र के URL में आपने लिखना है मोबाइल। यहाँ पे दोस्तों आपने क्लिक करनी है जहाँ पे URL लिखा जाता है, यहाँ पे आपने लिखना है bit.ly/mobilefrp। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस लिंक को ओके करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशनें आ जाएंगी। यहाँ पे आपने एंड्रॉयड 8XX इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड 8XX के आगे रिमोट 1 लिखा होगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपने परमिशन पे अलाउ कर देना है और यहाँ से नीचे डाउनलोड का नीचे नीले कलर का ओके आएगा, वो भी ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने एपेक्स लॉन्चर इसको भी डाउनलोड करना है। ये भी नीला सा ओके आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड्स 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड्स में जाना है। आप देख सकेंगे कि कितनी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी हैं। तो दोस्तों, मेरी एप्लीकेशन एक डाउनलोड हो गई है और अपेक्स लॉन्चर भी तकरीबन ये डाउनलोड हो गया है। ये अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करके ये बटन ऑन करना है, फिर बैक जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। तो दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर ओके का बटन दबाना है। तो दोस्तों, आपका आधा मोबाइल ऑन हो गया, यानी कि अब आपका मुकम्मल ऑन नहीं हुआ, आधा ऑन हुआ है। आपने सेटिंग में जाके लॉक एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है। फिर आपने फुल एंड पे चले जाना है, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करके
डिवाइस एडमिन ऐप, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने फाइंड माय डिवाइस के सामने चेक का निशान बना हुआ है, आपने अनचेक करके डीएक्टिवेट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन डीएक्टिव हो गई है। अब यहाँ पे ऐप्स में जाना है, ये हमारे पास ऐप्स आ गया। तो ऐप्स में जाके हमने गूगल प्ले सर्विसेज ढूंढनी है। यहाँ पे आपने गूगल प्ले सर्विसेज ढूंढ के यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। तो दोस्तों हमारी ये एप्लीकेशन दो डिसेबल हो गई हैं, यानी कि एक डीएक्टिव और एक डिसेबल हो चुकी है। अब हमने फ़ाइल मैनेजर में चले जाना है। फ़ाइल मैनेजर में जाके ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी, अपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल हो गया था, रिमोट वन इंस्टॉल नहीं हुआ, तो रिमोट वन को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों रिमोट वन जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको भी यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे सर्च एंड नाउ पे क्लिक करना है, फिर अकाउंट एंड प्राइवेसी और यहाँ पे गूगल अकाउंट और फिर ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक अकाउंट ऐड करने को कहा जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट दे सकते हैं। दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पे एक अकाउंट दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अकाउंट दे दिया है, अब मैं इसका पासवर्ड लगा देता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड लग चुका है। अब मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें अकाउंट लग चुका है। आई एग्री के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो अकाउंट इसका ऐड हो गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली बैक कर लेना है यहाँ से। अभी मोबाइल रिस्टार्ट नहीं करना, क्योंकि लॉलीपॉप में इतना हो जाए तो फिर हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये ओरियो है 8.0, तो दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन हमने डिसेबल की थी, यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज एक डिसेबल किया था, उसको यहाँ से इनेबल कर लेना है, यानी कि एक्टिव कर लेना है। तो एक हमने लॉक एंड सिक्योरिटी में अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाके डिवाइस एडमिन ऐप्स में से एक एप्लीकेशन हमने डीएक्टिव की थी, तो उसको हमने एक्टिव नहीं करना, बल्कि उसकी जगह पे एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, इसके सामने हमने चेक लगा देना, एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को हम कर लेंगे रीस्टार्ट। तो दोस्तों मोबाइल को हम जब रीस्टार्ट कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आप जादू देखिएगा कि क्या होता है। तो दोस्तों मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से फिर नेक्स्ट कर देना है और चेकिंग नेटवर्क, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है उसका अकाउंट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आगे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट ए सेकंड के ऊपर भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आईडी काफ़ी मोबाइलों में लगी हुई है, तो हम एंड वाला जो ऑप्शन होगा डोंट रीस्टोर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आगे नेक्स्ट हो जाएगा। डेट एंड टाइम को भी नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कोड नहीं लगाना, तो अनचेक करके आगे नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने स्किप कर देना है।
उसके बाद फिनिश। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल का जो FRP है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुका है, ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये मेरा दूसरा चैनल है AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।